स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान का क्लास 12 का हरियाणा बोर्ड का 2021-22 सेशन का जो सेक्शन 2 है, भाग 2 है, वो कराऊंगा, जिसके अंदर आपसे 35 मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ वेरी शॉर्ट थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेट ए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, आपको पता है, होल्स जो होते हैं ग्रेटर देन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर माइनॉरिटी यानी कम कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सेकंड है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ए क्रिस्टल ऑफ प्योर जर्मेनियम बिहेव्स। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर क्या होती है, आपका जो जर्मेनियम है सेमीकंडक्टर, वो प्योर इंसुलेटर बिहेव करता है, प्योर इंसुलेटर बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस हीलियम। तो जो हीलियम होता है, हीलियम के अंदर क्या है, 4 एटॉमिक जो मास, इसके अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए आपके, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज। हमें पता पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। ये हमारा फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्या है E, और दूसरा भी क्या E बाई आर। दैट मीन्स राइट आंसर इज ए, इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है हमारी, लैम्डा से दिखाते हैं H/mv। तो पूछा क्या आपसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो यू कैन सी हियर लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दैट मीन्स राइट आंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। बी विल बी राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इज पॉसिबल व्हेन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट क्या होती है। देखिए, हमें पता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम दिखाते हैं EH न्यू नोट। इसको हम लिख सकते हैं E = HC बाई लैम्डा नोट। तो मीन्स क्या है, ये लैम्डा नोट ये जितना कम होगा ये उतना ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमें पता है कि अगर मान लो आपकी जो एनर्जी है, यानी हमारा न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम लिखना चाहूँगा लैम्डा C बाई लैम्डा ग्रेटर देन C बाई लैम्डा नोट। दैट मीन्स लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो राइट आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फॉर द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। स्पीड ऑफ द लाइट बताना है। हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है C/V, यानी वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है, C कितना होता है 10⁸, V हमें निकालना है। तो V कितना होगा 3 × 10⁸ बाई में 1.5। अब डिवाइड 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर विल बी बी, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म इज 30, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60। यानी हमारा एंगल ए कितना है, एंगल ऑफ ए कितना दिया है 60, और डेल एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना दिया 30 गिवन है। तो राइट हमें पता है जो हमारा म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन A जमा डेल एम बाई 2 बटे साइन A/2। ये हमारा फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर आप ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर तो हमारा ये कितना हो जाएगा, साइन
60 + 30, 60 + 30 हो गया 90/2 और नीचे कितना हो गया साइन ए 60/2 दैट इज साइन 45 डिग्री और साइन 30 विल बी द म्यू। तो साइन 55 कितना होता है 1/√2 होता है और साइन 30 कितना होता है 1/2। इसको लिखेंगे तो 2/√2 और हमें पता है √2 × √2 लिख सकते हैं इस तरह से, √2 तो कट गया आपका। तो राइट आंसर क्या होगा विल बी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.5 with the both faces of same radius of curvature. If the focal length is to be 20 centimeter, radius of curvature required. तो इसके अंदर जो हमारा फार्मूला यूज़ करेंगे हम कौन सा करेंगे लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करेंगे। और लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है 1/f 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 1/r2। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है मान लो आपका r1 कितना हो गया r है तो r2 कितना होगा -r, वन लेफ्ट साइड वन और राइट साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोथ आर गिवन सेम, इसलिए मैंने लिखा है आपको r1 भी r है और r2 क्या है -r। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है यानी म्यू गिवन 1.5 ये वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए 1.5 - 1 1/r माइनस 1/r ये हो गया आपका 0.5, इधर आ गया आपका 2/r, इधर कितना आपका 1/f फोकल लेंथ यानी f कितना दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो गया इसके अंदर। तो यहाँ देखेंगे आपका 1/20 इक्वल टू 2 पंजे 10 यानी 1/r। कंपेरिजन करेंगे तो r कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज सी, हमारा आंसर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनबो इज फिनोमेनन ड्यू टू। तो रेनबो क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है, TIR टोटल इंटर रिफ्लेक्शन भी होता है, दैट मीन्स ऑल ऑफ अबो विल बी द राइट आंसर। नाउ लेंज लॉ इज कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ क्या देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है आपको, तो राइट आंसर विल बी सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है for a coil having self inductance 3 millihenry current flows at a rate of 10⁻³ ampere per second induced EMF क्या होगी आपकी। हमें पता है E क्या होता है -L/di/dt। L गिवन है, L कितना है 3 मिलीहेनरी दैट मीन्स 3 × 10⁻³ हेनरी एंड di/dt कितना है 10⁻³ दैट इज मीन 10⁻³ रख दीजिए वैल्यू -3 × 10⁻³ ये तो होगी L की वैल्यू और di/dt कितना होगा 10⁻³ 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव यानी हमारा कितना आएगा 3 वोल्ट। राइट आंसर विल बी सी। तो इंड्यूस्ड EMF कितनी होगी आपकी -3 वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट The force affecting on particle of charge q moving with velocity v in magnetic field क्या होता है हमारा, ये होता है QVB sin थीटा, तो C will be the right answer। ये हमारा फोर्स होता है इन when a charge particle of mass m charge q with velocity v enter करता है। Now next question, a proton enter into uniform magnetic field perpendicular to it, the path of the proton would be कैसा होगा। देखिए यहाँ पे ओनली मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल एंटर करता है उसका पाथ होता है सर्कुलर पाथ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज V करंट I फॉर ए कंडक्टर इज स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल थीटा विद द x एक्सिस। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल बी, इसका मतलब कि अगर आप ग्राफ बनाए दिया क्या गया है, इधर मान लो आपका ये x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, तो हमें पता है ओम्स लॉ के अंदर कैसा आता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो ये कहता है x एक्सिस था क्या थीटा है और x एक्सिस में दिया है आपको I दिया गया करंट I एक्सिस के लॉन्ग है, वोल्टेज y एक्सिस के लॉन्ग है वोल्टेज, तो ये थीटा कितना हो गया आपका 90 - थीटा। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या देखिए I/V क्या आएगा आपका, और वापस उल्टा देखो ये हो गया आपका tan थीटा। और हमें पता है ओम्स लगा रहता है V =
आर इज इक्वल टू वी बटे आई होता है। तो अगर मैं रखूँ तो क्या होगा 1/tan थीटा हो गया, और 1/tan थीटा कितना होता है कोट थीटा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नाउ ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, हमें पता है ओम मीटर किस यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की होती है, निकाल भी सकते आर होता है रो एल बाई ए। तो रो कितना हो गया आर ए बाई एल, आर को मापते ओम में, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, तो कितना आ गया आपका ओम मीटर, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्ज पल्स 1 माइक्रोकूलम्ब एंड पल्स 8 माइक्रोकूलम्ब सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इन एयर, रेशो ऑफ फोर्सेस बतानी है। हमें पता है कि फोर्स F12 हमेशा बराबर होता है फोर्स F21 के बराबर होता है, यानी जो फोर्स होते हैं, जो फर्स्ट फोर्स, ये अगर मान लो ये क्या है हमारा, अगर हम निकालूँ F Q1 बाई आर स्क्वायर, ये K है, तो ऐसे क्या फोर्स क्या होगा हमारा सेकेंड के ऊपर जो होगा K Q1 बाई आर स्क्वायर। तो क्या दोनों फोर्स क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, एक्शन रिएक्शन है, तो रेशो क्या होगी हमारी 1:1 होती है हमेशा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी सी जॉइंट फर्स्ट इन दी पैरेलल देन इन सीरीज, रेशो बतानी है। पैरेलल कम्बिनेशन में पता है क्या होता है, कम्बिनेशन होता है आपके C1 + C2 + C3, ये फार्मूला लगता है, और सीरीज कम्बिनेशन में क्या लगता है 1/C1 1/C2 1/C3, ये फार्मूला लगता है। तो इस केस से अगर देखिए तो Cp कितना आ गया आपका, तीनों कैपेसिटर 3 कैपेसिटी C के है, तो C + 3C हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, अगर मैं देखूँ तो आपको 1/CS कितना आ गया, 1/C 1/C 1/3/C हो गया है। तो रेशो पूछिए आपसे, तो रेशो कितनी होगी आपकी Cp बाई में CS कितना होगा, Cp दी होगी आपकी 3C और 1/CS, यानी जब हम करेंगे कितना C/3 हो जाएगा, C से C कट गया, 3 3 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9/1, तो हमारा आंसर क्या होगा 9:1 होगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है पता आपको, ओम होती है, और सिंबल क्या होता है, ये होता है। डैश इज ए डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंपेयर EMF फॉर 2 सेल। तो क्या होता है हमें पता, पोटेंशियोमीटर का आर्टिकल आपका पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो यूज की जाती है टू कंपेयर EMF ऑफ सेल डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए मेटल rod of L is placed normal to uniform magnetic field B moved with velocity V perpendicular to magnetic field induced EMF, जो हमारी प्रोड्यूस होती है इंड्यूस्ड EMF क्या होती है -BLV, यानी हमारा फार्मूला क्या आएगा BLV, ये हमारी प्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट है, द वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेरिडियन। जब प्लेन की बात होती है तो हम बोलते हैं मेरिडियन, और जब यहाँ पे एक्सिस की बात होती है तो बोलते हैं हम एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सी है, देखिए आपका वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ की बात होती है तो हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। अगर अर्थ की जगह यहाँ क्या जाता है मैग्नेट आ जाता, मैग्नेट, अगर यहाँ पे मैग्नेट आ जाता हम बोलते हैं उसको मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी चेंज्ड बाय डोपिंग ऑफ, देखिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी चेंज्ड बाय डोपिंग ऑफ स्टेबल इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर सच सेमीकंडक्टर नोन एज, यानी किसी जो प्योर सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, और जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देयरफॉर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो क्या होता है हमारा, ये होता है एटम। एटम क्या होता है हमारा, हम बोलते हैं न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स।
कौन सी वेव जो है हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल से, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चैप्टर है, तो याद रखिए इंफ्रारेड वेव्स, infrared waves are produced by hot bodies and molecules. Next question, the dash angle for ray incident from a denser to rare medium is that angle for which angle of refraction is 90. यानी वो एंगल जिसके ऊपर क्या हुआ, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 हो जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। आईसी से दिखाते हैं क्रिटिकल एंगल। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड। तो मिनिमम एनर्जी जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, या इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू लिबरेट इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस नोन एज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन देखिए, इन दिस जंक्शन डायोड डी इज फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। यू कैन सी हियर पल्सेट -4, पल्सेट वोल्टेज क्या है, ग्रेटर देन नेगेटिव। दिस इज पी साइड, दिस इज एन टाइप, N is connected to P is connected to positive terminal and this is to negative terminal, that is forward bias। तो हमारा आंसर क्या होगा, this is forward bias junction, bias junction। Next question, two nuclei have mass number in ratio 1:27, what is the ratio of nuclear density? Here you can see two nuclei have mass number in ratio 1:27, what is the ratio of nuclear density? तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उन सब की डेंसिटी क्या होती है, लगभग सेम होती है, अबाउट 2.98 10⁻17 kg/m³ होती है। तो न्यूक्लियाई कोई भी हो सेम होती है, तो रेशो भी क्या होगी इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी की 1:1 होगी, क्योंकि डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई की क्या है, सेम होती है। नेक्स्ट है, if young apparatus be immersed in water in place of air, then what will be the effect of fringe width? तो फ्रिंज विड्थ बीटा, हमें पता है क्या होती है, बीटा फार्मूला होता है λ/d/d होता है। और हमें पता है जो वेवलेंथ होती है लाइट की लेस इन वाटर होती है देन एयर, वेवलेंथ ऑफ वाटर लेस देन wavelength of air and we know that means क्या है, आप देखिए यहाँ पे वाटर की वेवलेंथ कम है और बीटा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीटा लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स क्या है, आपकी जो फ्रिंज क्या होगी, डिक्रीज होगी, फ्रिंज विड्थ विल बी डिक्रीज्ड बिकॉज वाटर के अंदर क्या होगी, वेवलेंथ लेस देन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द स्पीड ऑफ लाइट depends the speed of light in glass independent of color of light। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है कलर पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, नो आएगा, नहीं, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, आपको पता होगा रेड की जो होती है आपकी, आपको पता है जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वायलेट का ग्रेटर देन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड। तो हमारी जो वेलोसिटी होती है रेड कलर की, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन होती है वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर। दैट मीन्स क्या है, जो स्पीड होती है लाइट की ग्लास पे मतलब स्पीड पे कलर पे डिपेंड करती है। तो आंसर क्या आएगा, नो। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पल्स 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर, टू लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पावर क्या होती है हमारा, P1 प्लस P2, ये फार्मूला लगाते हैं। तो प्लस 5 ये हो गया -3, टोटल आ गया प्लस का 2, डायोप्टर आ गया है। निकालने क्या, देखिए, फाइंड दी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा, प्लस 2D होगा। तो राइट आंसर विल बी प्लस 2.0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल और EMF होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
वो क्या होता है ओपन सर्किट के अंदर। और दोनों बराबर का मतलब क्या है, अगर मान लो आपकी EMF आपकी टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर, दैट मीन्स क्या है, सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। इन ओपन सर्किट लिख सकता है, इन ओपन सर्किट EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हैं व्हेन नो करंट फ्लो, व्हेन नो करंट फ्लो, व्हेन नो करंट फ्लो। और करंट फ्लो जब जीरो है दैट मीन्स इन ओपन सर्किट है। राइट डाउन द फार्मूला फॉर रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए हमें पता है करंट डेंसिटी ये क्या होता है, I/A, करंट पर यूनिट एरिया, और I क्या होता है, ANEVD, और A से कट गया आपका, तो क्या बच गया आपका, फार्मूला हो गया आपका NEVD। तो रिलेशन क्या है करंट डेंसिटी का, J इज इक्वल टू NEVD, ये हमारा फार्मूला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, इधर देख करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है और नीचे देखेंगे इस तरफ है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है। तो अगर P पे देखूंगा तो हमारा पल्स अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो B पे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में देखूँ तो माइनस का B होगा। तो नेट क्या होगा आपका, पल्स B माइनस B 0। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल एंड अपोजिट, लिख सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 0। ये आपका सेट नंबर A था। सेट B करते हैं। तो आइए सेट B के अंदर देखिए, सेट B सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज़ इन इट, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, जैसे माने सोडियम है ये पॉजिटिव है, मैग्नीशियम है ये पॉजिटिव है, क्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखाता है। तो राइट आंसर विल भी क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लेट्स आर एट 1 सेंटीमीटर पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 10 वोल्ट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जबकि आपको वोल्टेज और सेपरेशन गिवन है। तो हमें पता है जो फार्मूला होता है V/D होता है। तो यहाँ पे जो आपकी वोल्टेज है वो कितनी दी गई, देखिए आपको यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट हो गया है, और जो सेपरेशन है वो दी गई 1 सेंटीमीटर। ऐसा ही सिस्टम में लिखेंगे तो 1/100 यानी 10⁻² मीटर, यानी हमारी ये होगी सेपरेशन। तो यह कैसे लिखेंगे, 10⁻²। ये ऊपर जाए कितना होगा, 10⁻3, कितना होगा 1000। तो राइट आंसर विल भी क्या होगा हमारा, C होगा, 1000 न्यूटन पर कूलम विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी किया था हमने, J क्या होता है, I/A, I था ANEVD/A, A से कट गया आपका। तो राइट आंसर विल भी क्या होगा, A। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए मेटेलिक वायर ऑफ R ohm रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड 2 times इट्स इनिशियल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए हमें पता है R होता हमारा ρL/A। जब आप लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता है। इफ लेंथ इंक्रीजेज तो सेम अमाउंट में क्या होता है, एरिया डिक्रीजेज होता है। इसका मतलब एक जनरल फार्मूला याद कर सकते हैं आप, जो हमारा नेक्स्ट R डैश होगा वो क्या होगा, n² × R आएगा। निकाल भी सकते हैं आप, करके दिखा सकते हैं। देखिए मान लो आपका R डैश क्या हुआ, रो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, तो इसने क्या देखिए आपका रेजिस्टेंस 2 times, दैट मीन्स क्या हो गया आपकी, देखिए लेंथ ऑफ 2 times इंक्रीज की है, यानी लेंथ होगी 2L। तो एरिया A/2 बताया भी आपको, तो 2 ऊपर जाएगा 2 का स्क्वायर, L/A रो, दैट मीन्स कितना होगा 4 times ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, दैट विल बी B विल बी द राइट आंसर। और इस फार्मूले का यूज कर सकते थे आप, देखिए 2 times इंक्रीज हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, डायरेक्ट लगा सकते थे आप। नेक्स्ट है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, एक
चार्ज एट रेस्ट क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। मूविंग चार्ज क्या करता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट ईच अदर एट न्यूट्रल पॉइंट, कट ईच अदर नियर नॉर्थ पोल। हमें पता है टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू टेंजेंट which is not possible. That means right answer will be C. The magnetic flux threading a wire loop placed in magnetic field depends upon. हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसे दिखाते हैं बी ए कोस थीटा, यानी बी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और थीटा क्या होता है ओरिएंटेशन पे, यानी ए बी सी तीनों पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय, अभी पीछे भी किया था, इंड्यूस करंट डायरेक्शन देते हैं बाय लेंज लॉ से देते हैं। नेक्स्ट है, टू लेंसेज पावर 5D माइनस 3D प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ निकालनी है। तो दोनों कॉम्बिनेशन कितनी आएगी पावर आपकी, पल्स -3 ये आ गया, पल्स का 2D आ गया पावर, और फोकल लेंथ क्या होती है 1 पावर होती है, तो 1/2 कितना आ गया 0.5 मीटर। अगर आपने ऑप्शन किस में दिए, सेंटीमीटर के अंदर दिए है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर विल भी क्या आएगा हमारा, ए आएगा। 0.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 सेंटीमीटर, तो 9 आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, विच फिनोमेना इज यूज्ड इन दी ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल एम कब होता है, जब I1 इंसिडेंट I ऑफ एमरजेंस दोनों बराबर होते हैं। दैट मीन्स एंगल हमारा राइट आंसर विल भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज क्या होगी। तो देखिए आपको पता है हमारा जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है, बीटा होता है लैम्डा d/d होता है। तो इसने क्या कहा, देखिए जब आप स्क्रीन को मूव करते हैं तो d बढ़ता है। अगर मान लो आपका देखो बीटा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के, यानी स्क्रीन का डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो क्या इंक्रीज होगी, बीटा विल बी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। वी नो दैट डी ब्रोगली वेव कितनी होती है, 12.27 वोल्टेज का स्क्वायर रूट एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें आप रखेंगे तो देखिए 12.27 100 12.27/10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 डेसिमल यहाँ लग जाएगा आपका 1.227 एंगस्ट्रॉम, तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है, awarded the Nobel Prize in the Physics for his contribution to theoretical physics and photoelectric effect in 1920 was किसको मिला था, ये आइंस्टीन को मिला था, यानी एल्बर्ट आइंस्टीन विल बी द राइट आंसर। ऑल न्यूक्लियाइड विद सेम मास नंबर, तो सेम मास नंबर वाले क्या होते हैं, 3 पढ़ते हैं, सेम मास नंबर वाले को बोलते हैं आइसोबार, सेम एटॉमिक नंबर वाले को बोलते हैं आइसोटोप्स, और सेम न्यूट्रॉन को बोलते हैं आइसोटोन। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा सेम मास नंबर ए, तो राइट आंसर विल बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, देखिए द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट विल बी, तो हमें पता है देखिए हमारी टोटल एनर्जी क्या होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, ये होती है हमारी। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे दी गई है, देखिए आपकी टोटल एनर्जी कितनी है 3.4 ये दी गई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यूजिंग दिस फार्मूला माइनस का, आप बस सामने माइनस का लगा देना है, तो आंसर कितना आ गया हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होगा पॉजिटिव, तो राइट आंसर विल बी दी डी। नेक्स्ट है, व्हेन ए फॉरवर्ड बाइस इज अप्लाई टू पीएन जंक्शन व्हाट हैपन।
बना देते हैं। देखिए इस तरह का होता है आपका, मान लीजिए आपका पी टाइप, ये एन टाइप, ये दो हो गया आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं। तो इधर से क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो जो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, दोनों देखिए आपका दोनों सेम तरफ हो रहा है, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, लोअर दी पोटेंशियल बैरियर। ये जो मैंने दिखाई है ये क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड ऑफ सब्सटेंस शोन इन फिगर वेयर वी इज द वैलेंस बैंड, सी इज कंडक्शन बैंड। आप ये देख सकते हो ओवरलैपिंग है। और मेटल के अंदर क्या होती है, यानी कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर, आप कंडक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कंडक्टर। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच डैश डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, यानी नुकसान किस में होता है, इसके क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। यहाँ क्या आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीजेस। तो ये फार्मूला होता है हमारा E इक्वल टू माइनस dV/dr। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी अराइजेज फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर इन मेटल, दिस मोबाइल चार्ज कैरियर आर। तो मेटल के अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर होते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इन स्पेस इनसाइड टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, सोलेनोइड को जब आप इस तरह से सर्कली फॉर्म में बैंड कर देते हैं, इसको बोलते हैं टोरॉइड। करंट एंटर करता है, इधर से निकलता है। तो इन्हें पूछा देखिए इनसाइड दिस सोलेनोइड, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड दिस, यहाँ पे या आउटसाइड, यहाँ पे कितनी होती है, जीरो होती है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू ऑफ बी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड विल बी जीरो होती है, तो जीरो विल बी द राइट आंसर। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है हमारी, सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की जो होती है यूनिट होती है हेनरी। हेनरी सिंबल क्या होता है, H, और सेल्फ इंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं, L से दिखाते हैं, L से। नेक्स्ट है वन कॉमन वे टू जनरेट डैश रेज इज टू बम्बार्ड ए मेटल टारगेट बाई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम बम्बार्ड करते हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, एक्स रे। नेक्स्ट है स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन द लॉ ऑफ, स्नेल कहीं भी आ जब पीछे पड़ा, स्नेल लॉ यूज होता है रिफ्रैक्शन के अंदर, साइन आई बटे साइन आर, तो आंसर विल बी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू, पता है हमें कितनी होती है, E इक्वल टू एच न्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन डैश लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लियाई। लाइटर न्यूक्लियाई मिलके क्या बनाते हैं, लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं। किसके अंदर होता है, दो टाइप का आपके पास, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर फ्यूज हो जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर टू लाइटर न्यूक्लियाई टू कंबाइन टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लियस। नेक्स्ट 27 टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वन इज डिफ्यूजन, सेकंड होता है ड्रिफ्ट। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, ड्रिफ्ट टुवर्ड ईच अदर, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 व्हाट इज इफेक्ट ऑन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए हमें क्या बताना है, रिलैक्सेशन टाइम, तो हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम टो के। तो हमें पता है जब टेम्परेचर, देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमें पता है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, अगर R इंक्रीज हो रहा है तो टो क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R इंक्रीज होगा तो टो क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मीन्स डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, टो विल बी डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम विल बी डिक्रीजेस, तो डिक्रीज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द सेम। हमें पता है हम दो बात करते हैं, एक वोल्टेज की और एक बात करते हैं करंट की। तो जब पैरेलल के अंदर हम जोड़ते हैं हमें पता है वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ये क्या होती है, सेम होती है। तो क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज। ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होती है, सेम होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल। एंगल ऑफ डिप, जब किसी मैग्नेट को लटकाते हैं तो वो अर्थ के ओरिजिन कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो जो पोल पे डेल की वैल्यू होती है 90 डिग्री होती है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डिप सर्कल, मापने के लिए डिप सर्कल। तो पोल के ऊपर 90 होती है, इक्वेटर पे 0 होती है। तो अगर हम देखें अर्थ ऐसे दिखाऊं तो ये होता है इक्वेटर, इधर क्या हो गया पोल, ये इक्वेटर। नेक्स्ट है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी दी इमेज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो बड़ा आसान से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, अगर मैं ये बनाऊँ आपका इस तरह से, ये आपका लेंस हो गया है कन्वेक्स लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ये 2f, इधर भी आपका f, ये हो गया 2f। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, फोकस यानी f कितना है, f आपका 10 सेंटीमीटर, और आपका जो डिस्टेंस है वो कितना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है u कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये आपका 2f पे है। और हमें पता है 2f पे जब ऑब्जेक्ट बनता है होता है तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, 2f के ऊपर ही इमेज फॉर्म्ड होती है। तो पॉइंट सोर्स व्हाट शुड बी द इमेज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। तो कहाँ फॉर्म होगी, हमारा v भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 2f के ऊपर ही क्या इमेज होगी, एट 2f इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n. व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड वेव्स। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया है, रेशो बतानी है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव के अंदर। और हमें पता है जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम यह मान लें कि आपका जो फर्स्ट देखिए 1 मान लेते फर्स्ट मीडियम के अंदर, तो ये हो गया आपका इधर। तो सेकंड मीडियम में क्या होगी, बात करें ये आपकी होगी इस तरह से। तो अगर हम देखें तो दोनों कंबाइन करें तो हमारा क्या है, λ1 μ1 λ2 μ2। यहाँ पे λ1 क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, sorry this is wavelength of first medium rays, this is the refracting medium, this is wavelength of in second medium, was refracting index is μ2। तो from here you can see here λ1 by λ2 डायरेक्ट याद रख सकते हैं μ2 by μ1। तो गिवन क्या है देखिए हमारा यहाँ पे एयर इनटू मीडियम, देखिए एयर इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव n, इसका मतलब जो सेकंड मीडियम इसकी जो वेव आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n दिया गया ये n है, और यहाँ पे कितना है एयर का 1 होता है। तो अगर हम देखिए रेशो कितनी होगी, λ1 टू रेशो λ2 कितनी है n/1। तो आंसर विल भी क्या होगा हमारा n/1, n/1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 2 लाइट वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ आर सुपर इम्पोज्ड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी मैक्सिमम। हमें पता है जो हमारा इंटरफेरेंस के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट होता है a² b² 2ab cos थीटा होता है, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए। आर मैक्सिमम का मतलब क्या है, आर मैक्सिमम का मतलब है कि आपका cos थीटा मैक्सिमम हो। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू 1 हो, और 1 कब होता है, जब थीटा कितना हो आपका 0 डिग्री हो। दैट मीन्स एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब आपका जो है थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो फेज मीन्स थीटा क्या होता है, फेज। तुम्हारा आंसर क्या होगा, दिस विल बी 5 या थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारा जो फेज डिफरेंस होगा थीटा शुड बी 0 होना चाहिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। नेक्स्ट है, द रेडियस
of the first electron orbit in hydrogen atom of Bohr model is r0, what will be the into second orbit। हमें पता है जो आपका रेडियस होता है बोर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है n स्क्वायर के ऑर्बिट के। अब यहाँ पे देखिए आपका बोर रेडियस कितना, अगर मान लो फर्स्ट का r0 है तो सेकंड के अंदर क्या होगा आपका जो r, ये कितना होगा आपका, n की वैल्यू रखेंगे 2 का स्क्वायर। ये पूछा देखो वो सेकंड ऑर्बिट, दैट मीन्स r 4r0 4 टाइम्स होगा आपका। तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट विल बी 4 टाइम्स ऑफ बोहर रेडियस। आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट इसको, 4r0 होगा, 4r0। दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन ए सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Ne 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है, एंड दैट ऑफ होल्स दैट इज NH पर सेंटीमीटर दी गई, पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। हियर यू कैन सी 10⁻13 10⁻12 दैट मीन्स Ne greater than NH, दैट मीन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है होल के कंपेयर, इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या होगा हमारा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये था आपका सेट बी। नाउ सेट सी करते हैं। देखिए 2021-22 सेशन का सेट सी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नेगेटिव चार्ज बॉडी हैज़ इन इट। नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या, जैसे आपको पता है क्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, आपका ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव होते हैं, इनके पास मीन्स क्या होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी विल बी द राइट ऑफ आंसर, राइट आंसर। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 1 कूलम्ब ईच प्लेस्ड इन एयर 1 मीटर पार्ट। तो पूछा गया देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, और Q1 कितना देखिए आपका यहाँ पे चार्ज गिवन देखो 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6, और ये भी कितना हो गया Q1 भी 10⁻⁻6, क्योंकि ये भी कितना दिया गया सेम देखो 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, बाई में R कितना है 1 मीटर, 1 मीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा देखो 9 × 10⁹ × 10⁻12, दैट इज 9 × 10 कितने आएगी -3। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार आया, देखिए आपको पता है करंट डेंसिटी पीछे भी कराया था। तो हमारा आंसर क्या करंट डेंसिटी का, करंट पर यूनिट एरिया, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनर्जी बैंड ऑफ सब्सटेंस शोन इन फिगर वी बैलेंस सी कंडक्शन बैंड। तो देखिए जो हमारा याद रखिए, जब अगर आपकी Eg है ग्रेटर देन गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या होता है हमारा इंसुलेटर होता है। अगर लेस देन होता तो हम बोलते इसको सेमीकंडक्टर, और जिसमें आपने पिछला पेपर देखा उसके अंदर देखा जब ये ओवरलैप करते होता है कंडक्टर। नेक्स्ट है व्हेन रिवर्स बाइस इज अप्लाइड। रिवर्स बाइट का मतलब क्या है, देखिए आपका बनाओ डायग्राम आपका इधर इस तरह से, पीछे क्या था, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका N, ये हो गया आपका पोटेंशियल बैरियर। रिवर्स का मतलब P को जोड़ दे नेगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव से। तो इधर क्या नेगेटिव, तो ये P तो का इधर भागेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। तो मीन्स क्या है, ये जो पोटेंशियल बैरियर ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज होता है। दैट मीन्स क्या होगा, राइट आंसर रेजिज द पोटेंशियल बैरियर व्हेन यू अप्लाई रिवर्स बाइसिंग। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो देखिए आपको बताया था मैंने आपको टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमें पता है के क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टी होती है। तो अगर मैं यहाँ रखूँ आपका, तो देखिए टी की वैल्यू अगर बात करें हमारे कितनी गिवन है, आपको टी की वैल्यू दी गई है, टोटल एनर्जी कितनी है -3.4 है।
के की वैल्यू कितनी होगी, पल्स का 3.4 हो गई, हमें यू निकालनी है, तो यू कितनी होगी, इधर आएगा माइनस का 6.8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो राइट आंसर विल बी सी विल बी द राइट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियाइड विद द सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हमें पता क्या होता है, सेम न्यूट्रॉन नंबर हमारा मेन है यहाँ पे, तो सेम न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आइसोटोन्स। तो राइट आंसर विल बी द आइसोटोन्स। इन 1905 विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड इट radically new picture of electromagnetic radiation to explain photoelectric effect। तो हमारा क्या आंसर है, ये था हमारा आइंस्टीन। आइंस्टीन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। तो यहाँ पे पीछे भी बताया था आपको, ये क्या होगा 12.27 रूट वी, आपने देखा था एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ रखेंगे 12.27 100 12.27 बाई 10 1.227 एंगस्ट्रॉम। लेकिन देखिए हमारा आंसर किस में है, नैनोमीटर के अंदर दिया गया है। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 होता है। तो अगर नैनो में का तो क्या एक 10 से डिवाइड कर देते हैं, अगर एक 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.227 ये हो गया नैनोमीटर बाई 10, ठीक है ना, 0.1227 नैनोमीटर, एंड डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस व्हाट विल हैपन। तो देखिए बिल्कुल वही सेम पीछे भी किया था, क्या होगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जब डी इंक्रीज होता है, बीटा क्या है, डी के एंड स्क्रीन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बीटा इंक्रीजेज बिकॉज डी इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर येलो लाइट इंसिडेंट ऑन प्रिज्म ऑफ एंगल 60, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दिस सिचुएशन क्या होगा, बिल्कुल सेम वही फार्मूला लगाना, हमें पता देखिए पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंट स्नेला पीछे पड़ा साइन ए जमा डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2 वैल्यू रखेंगे, पीछे भी किया था। ये कितना आ गया हमारा साइन 60 प्लस 30 90 हाफ 45 और साइन 60 हाफ साइन 30। और हमें पता है जो स्नेला म्यू क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर भी होता है। तो कंपैरिजन करेंगे तो आई क्या है आपका, आई है 45 डिग्री। तो राइट आंसर विल बी द बी, बी विल बी द राइट आंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 45 डिग्री होगा। विच फिनोमेनन इज यूज्ड इन मिरेज। तो हमारा क्या आंसर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टू लेंसेज ऑफ द पावर 8D एंड दिस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। यार यू कैन से टोटल पावर क्या हुई कॉम्बिनेशन की, पल्स 8 -4 पल्स 4 डायोप्टर। फोकल लेंथ पूछा है, तो फोकल लेंथ क्या होती है 1/p पावर 1/4, इसको अगर हम सेंटर 100/4 25 सेंटीमीटर। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इज डिक्रीज फ्रॉम 5 वेबर टू 2 वेबर इन 1 सेकेंड। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, ई d∅dt ये होती है हमारा। तो d∅dt इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d/dt φ2 φ1। अब φ2 कितना है, φ2 है 2 वेबर और φ1 कितना है 5 वेबर। इसको आप रखेंगे इसके अंदर, टाइम कितना 1 सेकेंड। तो ई कितना हो गया माइनस का 2 - 5/1, तो कितना आ गया 3 वोल्ट। तो राइट आंसर विल बी द ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए वायर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डजंट डिपेंड्स अपॉन। मैंने बताया था आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये होता है BA cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ लूप पे करता है, थीटा ओरिएंटेशन पे। तो इसमें कौन सा नहीं है हमारा, देखिए शेप ऑफ लूप। तो दिस इज द राइट आंसर, शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करता है।
टेंजेंट टू दी फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नेट। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज देखिए, यहाँ पूरा दिया नहीं गया, तो हिंदी में देखें चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। इसका मतलब क्या हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन की बात हो रही है, मैग्नेटिक लाइन की। तो राइट आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी। एंड टेंजेंट टू दी फील्ड लाइन एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड बाई एमीटर। हमें पता है हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में सीरीज में एक लो रेजिस्टेंस लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर आर ओम रेजिस्टेंस टेस्ट 4 टाइम्स इट्स इनिशियल लेंथ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। पीछे बताया था, आप सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n²r। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए आपका 4 टाइम्स, दैट मीन्स 4² r यानी 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर विल बी द डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम, ये हमें पता है पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। एन इम्पोर्टेंट क्वांटिटी इज द मोबिलिटी म्यू डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है जो आपकी मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। नेक्स्ट है द डैश इनसाइड सोलेनोइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू एक्सिस। तो यहाँ पे क्या है, द सोलेनोइड किसके अंदर है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो यहाँ क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट में लिखना चाहे तो बी लिख सकते हैं, बी। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड बिकम एवरीवेयर पैरेलल टू इट एक्सिस। नाउ the generation of EMF by solar cell when light fall on it is due to the following 3 basic process होती है। एक तो जनरेशन होती है, एक सेपरेशन होती है, और थर्ड क्या होती है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, इन डैश हैवी न्यूक्लियस डिके इनटू लाइटर न्यूक्लियस। पिछले उसमें किया था पेपर के अंदर, लाइटर न्यूक्लियस जो कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और जहाँ पे हैवी न्यूक्लियस डिके होता है या स्प्लिट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल, 0 चार्ज होता है इस पर, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया भी था। म्यू ये होता है साइन आई बाई साइन आर। नेक्स्ट, डैश इज सेम फॉर एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 10 की 10 मीटर, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, रेडियो वेव वेवलेंथ 500 मीटर। याद रखिए कोई भी वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो सब के लिए वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो सेम होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज सी, सेम रहती है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम से दिखाते हैं इसको, तो इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। जैसे वहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस था, ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी उसकी एसआई सिस्टम यूनिट क्या होती है, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a p type in a semiconductor the concentration of electron, ये इलेक्ट्रॉन concentration NH है, and that of holes क्या है 810 की 13 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है, 13। यहाँ पे क्या p टाइप होगा, n टाइप होगा। यू कैन सी हेयर concentrations of holes, यानी होल कंसनट्रेशन क्या ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन। यू कैन सी हेयर 10 की 12 या 10 की 13, दैट मीन्स इट इज़ ए p type semiconductor, p type semiconductor। Next है, the radius of first electron orbit in the hydrogen atom in Bohr is r0, what will be the radius in the third orbit। अभी बताया था आपको
जो आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। तो एन की वैल्यू कितनी अभी यहाँ पे 3 है, तो जो आर होगा 3 का स्क्वायर आर नोट होगा, दैट इज 9 आर नोट, 9 टाइम्स होगा बोहर रेडियस के। नाउ 30 क्वेश्चन, टू लाइट वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड वेवलेंथ आर सुपरइम्पोज्ड, व्हाट द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी द मिनिमम। मैंने आपको बताया था ये अभी कुछ देर पहले, जो इंटरफेरेंस के अंदर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है a² + b² 2ab cos थीटा। मैक्सिमम के लिए cos थीटा +1 होता, तो मिनिमम के लिए कितना होगा cos थीटा -1 होगा। और थीटा मिनिमम -1 किस पे होता है 180 डिग्री, या पाई लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर क्या होगा पाई या 180 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर ऑन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी मिनिमम। नाउ इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट कलर, पीछे भी किया था, नो डिपेंड करती है, कलर के ऊपर डिपेंड करता है। बताया भी था आपकी जो रेड की जो स्पीड होती है लाइट की ग्रेटर देन दैट ऑफ वायलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2f फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, व्हाट शुड बी द इमेज फॉर्म्ड ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। देखिए 2f पे रखेंगे, बताया था आपको कुछ देर पहले, 2f के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कन्वेक्स लेंस, फोकस, 2f, f, 2f, 2f के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी 2f के ऊपर इमेज इसकी बनेगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा एट 2f, इमेज फॉर्म्ड एट 2f। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पे डेल की वैल्यू कितनी होगी 0, आपको बताया था। पोल पे 90 होती है, डिप सर्कल से इसको मेजर करते हैं। टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, बताया था सीरीज के अंदर क्या होता है आपका करंट सेम रहता है, करंट इलेक्ट्रिक करंट आई विल बी सेम। और पैरेलल के अंदर क्या होती है वोल्टेज सेम रहती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके रिलैक्सेशन टाइम के, आपको बताया था जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आर भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और जब आर डिक्रीज होगा तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, जो टो क्या होगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की, आर आपका डिक्रीज होगा तो टो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। तो आंसर विल भी क्या होगा हमारा इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम विल बी इंक्रीजेज। ये था आपका सी सेट। तो नेक्स्ट है हमारा डी सेट। तो आइए देखिए इसको करते हैं। डी सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन एयर, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम क्या होगा। हमें पता है जो फोर्स होता है हमारा ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अगर हम एयर की बात करते हैं और हमें पता है किसी मीडियम में लेते हैं तो हमारा जो फोर्स होता है वो होता है F0/K। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी गई है तो देखिए फोर्स क्या हुआ 1/K टाइम्स डिक्रीज हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा डिक्रीजेज। नेक्स्ट है, टू प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम 10 वोल्ट। इंटेंसिटी निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे पीछे किया था E कितना हो गया आपका V/D होता है। तो V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट दी गई है, देखिए 10 वोल्ट, और R कितना 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे 2 × 10 की पावर कितना 2। तो ये देखिए आप करेंगे 2 पंजे 10, काटेंगे इसको 2 पंजे 10, और ये ऊपर जाए कितना आ जाएगा आपका 2 पंजे 10 100 500। तो आंसर विल बी द 500 न्यूटन पर कूलम होगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बार बार आया हुआ देखिए, हमें पता है करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन क्या होता है I = ANE/VD, यानी हमारा B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रिज्म डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 और 180 मेक यूज ऑफ, कौन सा यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा यूज़ करते हैं
प्रिज्म को डिज़ाइन किया जाता है बैंड करने के लाइट को 90 और 180 पर। नेक्स्ट है द फॉर स्मॉल एंगल ए प्रिज्म रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल। हमें पता है फार्मूला पड़े और डेल होता है आपका म्यू -1, ये भी पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे क्या दिया, कंपेरिजन करूँ तो ये हो गया हमारा आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। या एन क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ए क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म है। नेक्स्ट है टू लाइन्स ऑफ पावर 10D एंड -5D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। नेट पावर रिजल्टेंट पावर क्या होगी 10 + 5 डायोप्टर। और फोकल लेंथ क्या होती है हमें पता है 1/पावर। तो 1/पावर कितनी है 5.2 मीटर, और मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो राइट आंसर विल बी द सी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ फ्रिंज। तो देखिए बीटा क्या हमारा लैम्डा d/d होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा यहाँ लिखा क्या, देखो शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है देखो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा की। अब लैम्डा डिक्रीज होगी तो बीटा भी क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी आपकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी डिक्रीज, सेपरेशन क्या होगी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। बहुत बार किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। विच साइंटिस्ट वेरीफाइड आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन विद ग्रेट प्रिसीजन फॉर ए नंबर ऑफ एल्कली मेटल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे साइंटिस्ट का नाम क्या था, मिल्किन था। आंसर क्या होगा मिल्किन। नेक्स्ट है ऑल न्यूक्लियाइड विद सेम एटॉमिक नंबर Z। अब सेम Z का मतलब आइसोटोप्स, तो हमारा आंसर क्या आइसोटोप्स। मास हो तो आइसोबार, और अगर न्यूट्रॉन सेम हो तो आइसोटॉन्स। नेक्स्ट है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी बतानी, जैसे आपको बताया अभी तक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे टोटल जो दी गई है आपकी वो कितनी दी गई है -13.6 गिवन है। तो माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। तो देखिए हमें पता है पहली बात तो इसके अंदर ये वर्ड समझिए, इस वर्ड का मतलब क्या था अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब होता है जब नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई, व्हेन नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड, तो उसको बोलते हैं अनबाइस्ड पीएन जंक्शन। यानी सिंपल कैसा जंक्शन है आपका, इस तरह का जंक्शन है। ये पी है और एन है, नो बैटरी, कोई बैटरी अप्लाई नहीं की है। तो पूछा आपसे देखिए द होल्स डिफ्यूज हो रहे, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन है। इसका मतलब क्या है, पी की कंसंट्रेशन क्या है हाई है देन एन रीजन। तो डिफ्यूजन टेक प्लेस फ्रॉम, हमेशा डिफ्यूजन जो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका डिफ्यूज होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर देन कंपेयर टू एन रीजन। नेक्स्ट है द कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, these are belongs to 14 group, these are characterized by वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। तो जो एनर्जी गैप है, एनर्जी बैंड गैप है, उसकी आपको और बताना है। याद रखिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है कार्बन के लिए कितना होता है 5.4 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यू कैन सी सबसे ज़्यादा किसका है कार्बन का, देन सिलिकॉन का। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ आर ओम रेजिस्टेंस स्ट्रेच एंड टाइम्स, पहले भी बताया था आपको, निकाल भी सकते हैं। अब आपका आर होता है रो एल बाई ए, तो आर डैश यानी जब आप इसको एन टाइम इंक्रीज़ करते हैं, लेंथ को एन टाइम इंक्रीज़ करेंगे तो एरिया क्या होगा एन टाइम डिक्रीज़ होगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ के अंदर आप एक हाई
रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो जो बनता है कम्बिनेशन उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो राइट आंसर विल बी द कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट फ्रॉम, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसी लाइन दी पता है आपको, अगर मैं मैग्नेट बनाता हूँ, एन है, एस है, एन से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, एस में एंटर करती है, तो ये कंटिन्यूस लूप है, तो कंटिन्यूस क्लोज लूप है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल डिक्रीज फ्रॉम 1 वेबर टू 0.1 वेबर इन 1 सेकेंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, पीछे भी किया था हमने, ये क्या होता है हमारा डी फाई टू फाई 1/dt, तो यहाँ रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है देखी जाए तो देखिए 1.1 का मतलब क्या है 1/10 माइनस 1 कितना आ जाएगा 9/10 यानी 0.9, इसमें रखूँ वैल्यू तो कितना होगा 0.9/1 यानी आपका आंसर विल बी द सी, -9 वोल्ट विल बी द राइट आंसर। ऑन व्हाट फैक्टर डज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल नॉट डिपेंड्स, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस फील्ड विद मीडियम सोलेनोइड के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है, सेपरेशन ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, तो बच क्या गया डी रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है एंड डैश सरफेस इज सरफेस विद कांस्टेंट वैल्यू पोटेंशियल, यानी वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होती है उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच करंट फ्लोज हैज़ फाइनाइट रेजिस्टेंस, वो इलेक्ट्रोलाइट वो सेल जिसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं आप, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं इसको। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश रूल योर एक्सटेंडेड थंब पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ करंट, योर फिंगर विल कर्ल अराउंड योर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब कि अगर आप किसी कंडक्टर को इस तरह पकड़ते हैं कि थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट की, तो कर्वेचर क्या मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, तो क्या हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट है द इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय डैश नंबर ऑफ टर्न ऑफ द क्लोज सर्किट, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, ई होती है -n d∅/dt कि n के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो अगर n इंक्रीज कर देंगे आप यानी आ जाएगा आंसर आपका इंक्रीजेज, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है ए चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इन मीन इक्विलिब्रियम पोजिशन विद फ्रीक्वेंसी 10⁹ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर भी क्या होगी, बिल्कुल सेम 10⁹ हर्ट्ज होगी, तो है हमारा। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ड्यू टू, हमेशा होता है देखिए सनसेट पहले और डिले ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ पे देखो अगर कलर पूछता आपसे, कलर का कंसेप्ट कहीं पे आ जाता तो हम लिखते हैं एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फोटोन आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम बताया था ये न्यूट्रल होते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है इन अदर फॉर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम आर कहाँ कंसनट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर, यही तो है आपका। रदरफोर्ड ने कहा था टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है इन एन एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप है देखो एन टाइप, तो माइनॉरिटी, माइनॉरिटी क्या हो गया एन टाइप में, होल, होल्स, तो इन माइनॉरिटी के अंदर होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस कैसी है, रेजिस्टिविटी क्या होती है इन्वर्सली टू टो होती है, तो टेम्परेचर जब आपका इंक्रीज होता है, देखिए इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो पीछे पड़ा था आर क्या होता है इंक्रीज होता है, और आर की क्या रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या होगी आपकी
इंक्रीजेज। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। करंट डेंसिटी स्केलर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, पीछे हमने पढ़ा जे क्या था, करंट पर यूनिट एरिया, कितना आया था NEVD। और VD क्या है, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमारी करंट डेंसिटी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। राइट आंसर क्या होगा, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, दोनों इक्वल है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप। तो देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है आपका H, ये होता है B कोस डेल, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है B साइन डेल। दोनों अगर बराबर है इसका मतलब क्या है, B कोस डेल क्या है, B साइन डेल के बराबर है। B से B कट गया नहीं क्या हमारा, साइन डेल बाई कोस डेल किसी बराबर 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या, 10 डेल बराबर है 1 के, और डेल कितना हो गया 45 डिग्री के। इसका मतलब क्या है 45 डिग्री के ऊपर क्या होता है आपके एंगल ऑफ डिप क्या होता है, 45 डिग्री के ऊपर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट है ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फॉर कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा है भाई, एफ गिवन है 20, 2f कितनी है 40, 2f पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगी इमेज भी 40 सेंटीमीटर पे बनाएगी, यानी कि 2f पर ही बनेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड, यानी v कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हमें पता है इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर जिसके अंदर होल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और दोनों बराबर है तो रेशियो भी क्या होगी दोनों के बीच में 1:1, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम ऑफ बोर मॉडल इज R0। फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, अभी पीछे बताया आपको कि आपका जो R है वो क्या है n² नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो R कितना आएगा 4 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R0, दैट इज 16 टाइम्स ऑफ बोहर रेडियस। नेक्स्ट है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, हाउ द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड। हमें पता है कितना होता है λ/a होता है। अब इसने क्या किया, जो स्लिट है ये स्लिट की विड्थ a है, इस a को कितना कर दिया ट्वाइस कर दिया, तो आप देखेंगे ना हाफ हो गया, हाफ। दैट मीन्स क्या हो गया आपका साइज ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड हाफ, हाफ। दैट इज द, लिख भी देता हूँ, द साइज ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा reduces to half हो जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर इनटू ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव वेव। पीछे हमने किया था λ1/λ2 क्या होता है n/1, यानी n/2 होता है, यानी क्या था ये हमारा μ2/μ1 है। यहाँ पे μ2 कितना है 3/2 गिवन है, ये कितना 1 है, तो 1 आप क्या हो गया 3/2, दैट इज राइट आंसर क्या होगा 3/2। इसको आप तुम्हारा आंसर कितना हो गया 3/2 विल बी द राइट आंसर। तो ये थे आपके ABCD चारों सेट फिजिक्स के सेशन 2021 और 22 का जो सेक्शन 2 था, जिसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन ईच सेट थे। ये चारों क्वेश्चन जो चारों सेट थे आपके ये सोल्व है, इन्हें करिए।